हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो ने लीसू को मैसेज करके बोल दिया था कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें मैसेज नहीं करूँगी, और वो भी लीसू से ब्रेकअप कर लेती है। फिर इसके बाद जू एक मॉडल की असिस्टेंट बन जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर स्यूजन उसे लेने आता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे जू देखती है कि स्यूजन उसके घर ही रुक गया है और वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर जू उसे सी ऑफ करती है। स्यूजन उसे कहता है कि वो किसी दिन उससे अपनी फीलिंग कन्फेस जरूर करेगा। इसके बाद हम सूजिन को देखते हैं जो कि वापस आ चुकी थी। तभी वो अपने सामने जू को गुजरता देखती है, इसलिए वो उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी वो रास्ते में किसी से टकरा जाती है जिस कारण वो जू से मिल नहीं पाती। इसके बाद हम जू को देखते हैं जो कि उसी मॉडल के साथ होती है। मॉडल जू को जानबूझकर बहुत ज़्यादा परेशान करती है और अपनी हील्स फेंक कर जू को लाने को बोलती है, लेकिन तभी वहाँ पर स्यूजन आ जाता है और उसकी हील और भी दूर फेंक देता है और उसे खुद ही लाने को बोलता है और जू को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर स्यूजन उससे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है कि वो जू को बहुत पहले से ही लाइक करता है, लेकिन वो कभी भी जू को ये बात कह नहीं पाया। और अब जू घर पर स्यूजन के बारे में सोचती है। फिर वो बाहर जाती है और देखती है कि स्नोफॉल होने वाली है, लेकिन तभी उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है। रास्ते में वो वहाँ पर एक लड़के को देखती है जो कि बिल्कुल लीसू की तरह दिख रहा था, इसलिए जू उसके पीछे जाती है, लेकिन वो कोई और होता है। फिर वो वहाँ पर बैठ जाती है और काफ़ी उदास हो जाती है। एंड देन वो अपने घर वापस जाती है, लेकिन उसका पर्स वहाँ पर ही गिर जाता है। जब वो पर्स लेने वापस आती है तो वो वहाँ पर लीसू को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है। फिर जू उससे पूछती है कि तुम वापस क्यों आए हो, तो वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन जू उससे नाराज़ थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। फिर लीसू जू को कॉल करता है, लेकिन जू उसका फ़ोन पिक नहीं करती। फिर नेक्स्ट डे लीसू हर जगह जू का पीछा करता है, लेकिन जू उससे बात नहीं करती। फिर जू स्यूजन के साथ बाहर जाती है और वो दोनों साथ में बहुत इंजॉय करते हैं। फिर स्यूजन जू को घर छोड़ने आता है और उसे हग कर लेता है। लीसू उन दोनों को साथ में देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। घर पर जू स्यूजन के बारे में बहुत सोचती है और नेक्स्ट डे उसे मिलने उसकी एजेंसी जाती है। स्यूजन जू से झूठ कहता है कि लीसू आज अपने डैड के पास वापस जा रहा है और उसे लीसू को मिलना चाहिए। स्यूजन के लिए ये सब बहुत डिफ़िकल्ट था, जिस कारण वो अकेले में बहुत रोता है और जू के साथ सभी मोमेंट्स को याद करता है। दूसरी तरफ जू भागते हुए लीसू से मिलने उसके घर जाती है और उसे टाइटली हग कर लेती है और वापस ना जाने को बोलती है। तो लीसू उसे कहता है कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा और जू से सॉरी बोलता है। फिर लीसू उसे घर छोड़ने आता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें अभी भी लाइक करता हूँ। नेक्स्ट डे जू स्यूजन से मिलने जाती है और उसे सॉरी बोलती है। स्यूजन उसे कहता है कि अब मैं मूव ऑन कर सकता हूँ और जल्द ही तुम्हें भूल जाऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वही मॉडल जू को फिर से परेशान कर रही होती है और उसका असिस्टेंट जू को धक्का देता है, लेकिन तभी वहाँ पर सूजिन आ जाती है और असिस्टेंट को एक किक मारती है और जू को बचा लेती है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ सूजिन जू से माफ़ी मांगती है और जू उसे माफ़ कर देती है और वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्यूजन की परफॉर्मेंस के लिए जू उसे रेडी करती है, जिसके बाद जू और लीसू स्यूजन की परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं।
और अब लास्ट सीन में हम जू और लीसू को उसी बुक स्टोर पर देखते हैं जो कि साथ में बुक पढ़ रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling. अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Why you make it hard? Don't let me down. You might as well be lost, but I'm found. I'm waiting for your love. You just keep me hanging on, and I deserve to stay, and Like, share and subscribe my She's a channel. itty bitty spider with a itty bitty letter